मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कुंजा बहादुरपुर पहुंचकर राजा विजय सिंह के चित्र पर फूलमाला चढ़ाकर पदयात्रा शुरू की। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि केंद्र की सरकार जिस तरह से किसानों के ऊपर 3 काले बिलों को थोपने का काम कर रही है, किसानों के हित में उनको वापस लेना बहुत जरूरी है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सन 1822 में राजा विजय सिंह के नेतृत्व में किसानों ने अंग्रेजी शासकों के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी थी, तो आज राजा विजय सिंह के पद चिन्हों पर चलकर किसानों की लड़ाई लड़ी जा रही है। कुंजा बहादुरपुर से शुरू होकर यह पदयात्रा इकबालपुर शुगर मिल तक पहुंचेगी, जहां पहुंचकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा जाएगा। हरीश रावत ने कहा कि किसानों का अपमान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र सरकार ने अभी तक किसानों के गन्ने का मूल्य निर्धारित नहीं किया है, जो सरासर किसानों के साथ अन्याय है और भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। किसानों के साथ कांग्रेस किसानों के संघर्ष के साथ श्री राहुल गांधी, प्रियंका गांधी किसानों के संघर्ष के साथ इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हमने ममता जी हम सब लोगों ने निर्णय लिया और कि राजा विजय सिंह जी जो हमारे इस क्षेत्र के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, 1857 के किसान विद्रोह में जिन्होंने अगुवाई की और अंग्रेजों का मुकाबला किया, हम उनके चरणों से अपनी पद यात्रा प्रारंभ करें। तो इसलिए यहाँ पर पुष्प चढ़ा करके हम सब लोग जो है ये अपनी यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। पद यात्रा कम यात्रा है और प्रारंभ कर रहे हैं और इकबालपुर में जाकर के हम एक ज्ञापन सौंपेंगे सरकार को कि भाई आप किसानों की तीनों जो कानून उनके पर थोपे हैं, जिनको किसान काला कानून बता रहे हैं, उनको आप तत्काल वापस लीजिए और किसान का सम्मान करिए और खेती और किसानों की भलाई के लिए आप योजना। रावत जी, इस क्षेत्र में इसी गांव में उपराष्ट्रपति भी आए थे और जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं नारायण दत्त तिवारी, उन्होंने भी इसको एक टूरिस्ट का वो दिया था कि टूरिस्ट के रूप में विकसित होगा, लेकिन आज तक नहीं। स्मारक बनाने के लिए सब पैसा इत्यादि सब मेरे समय में मिला, मैंने दिया इस बार इसको, और बल्कि कॉलेज के लिए कमरे भी उनके नाम पर बनाए गए हैं, ममता ये हैं यहीं पर, तो ये दिए गए और उपराष्ट्रपति जी आए, स्वागत है। ये शहीद स्थल है, यहाँ सब आएंगे अपना माथा टेकने के लिए, हम उनका स्वागत करते हैं। और हमने राजा विजय सिंह जी के स्मारक से अपनी यात्रा प्रारंभ करके ये संदेश दिया है कि किसानों के लिए जो संघर्ष करेंगे कांग्रेस उनके साथ है। किसानों का 234 करोड़ रुपया अभी भी इकबालपुर शुगर मिल पे बाकी है, राज्य सरकार कहती है कि हमने दे दिया है। झूठ बोलते हैं, आज उस झूठ का भी हम पर्दाफाश करने जा रहे हैं। 200 करोड़ से ज़्यादा किसानों का बकाया है चीनी मिल पर जो है, और अभी राज्य भर के किसानों का बकाया है गन्ने का, ये कम से कम नहीं भी होगा तो 1000 करोड़ के करीब होगा सब मिला करके। और धान का भुगतान नहीं किया है, जो धान खरीदा था उसका भुगतान नहीं किया है। तो जो सतत किसान की अवहेलना हो रही है, उसकी अवमानना हो रही है, उसके खिलाफ भी हमारी ये पदयात्रा है। साहब, कुंभ मेले को लेकर क्या कहेंगे? सरकार कह रही है कि पूर्ण रूप से यह हरिद्वार का उत्तराखंड का अपमान है, कुंभ को छोटा करना। और जिस कोरोना की बात ये कर रहे हैं, यदि कोरोना से बचने के लिए भी आवश्यक था कि आप कुंभ को कम से कम 4 महीने का करते, ताकि कम संख्या में लोग आते प्रतिदिन जो है। अब श्रद्धालु तो आएंगे, आप 15 दिन का करोगे, सब 15 दिन के अंदर आ जाएंगे, तो जितने ज़्यादा आएंगे उससे कोरोना बढ़ने की संभावनाएं और ज़्यादा बढ़ी है। ये सरकार अपने निकम्मेपन को छुपाना चाहती थी, इसलिए इन्होंने काम तो कुछ किया नहीं कुंभ के नाम पर, तो इसलिए जो है इन्होंने कुंभ का पीरियड कम कर। ब्रह्मानंद चौधरी, दिव्य टाइम्स इंडिया, रुड़की।